गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाज सिस्टर्स ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे का दिन। तो आज देखते हैं मैंने क्या क्या फ्राइडे। तो गाइस आज है फ्राइडे और यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, यहाँ का भी सारा कपड़ा सोफ़े कवर वगैरह धुल चुका है और बेडशीट भी वगैरह सब लोग मतलब सारा सामान धुल चुका है। बहुत सफाई होती फ्राइडे के दिन, सभी को पता है फ्राइडे का दिन तो बहुत ही काम का दिन होता है। और मैं इतने दिन से कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं। तो व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा इतना ज़्यादा कोल्ड और फीवर हुआ था, मेरी गले से आवाज़ नहीं आ रही थी और गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है। तो भैया मेरी और साथ ही साथ मुझे एलर्जी से ही कोल्ड फीवर हुआ था। और तो फाइनली गाइस यहाँ पर अम्मी नहाकर आ चुकी हैं और अम्मी नमाज़ की तैयारी में बैठी हैं। 12:30 हो गया है तो अज़ान का आवाज़ नहीं आती है तो अम्मी टाइम से नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो अम्मी यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ रही थी, मैं बैठी थी, मैं इंतज़ार में थी कि मतलब पानी का कुछ इशू हो गया था तो पानी आए तो मैं नहाऊं। तो मैंने सोचा जब तक पानी नहीं आ रहा है तो मैं जब तक दोपहर का खाना रेडी कर लेती हूँ। तो फिर बस मैं यहाँ पर चावल चुन रही थी, फिर मैं यहाँ से उठी, फिर मैं फटाफट खाना बनाने चली गई और यहाँ पर नमाज़ पढ़ के और नहा धोकर फ्री होकर खाना खाया है हम सब ने। और खाना खा के फिर मैंने थोड़ी देर सोचा लाओ लेट जाऊं, सो लें, टाइम है तो जब सोने लेटो तो नींद नहीं आती है और जिस टाइम काम हो तो बहुत तेज़ नींद आती है, उठने का मन नहीं होता है। और इस टाइम इतना सुकून है तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और मैं सोच रही हूँ, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ तो बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि जिस टाइम काम होता है तो मुझे नींद आती है। तो फिर मैं नहीं सोई, मैं उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना वाना बना के ईशा की नमाज़ पढ़ के भी मैं फ़ारिग हो गई हूँ और 8:30 हो रहा है। मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़कर फ्री होकर बैठी हूँ और मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई सब नमाज़ पढ़ चुके हैं और सब दुआ मांग चुके हैं और सब लोग बैठे तो मैं खाना खाऊं। फिर मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज बहुत काम हुआ है और फिर मैंने इसमें खाना खा के सो गई। फिर नेक्स्ट डे हुआ है और नेक्स्ट डे सैटरडे है तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि भैया सुबह ही मेरी 10 बजे होती है। फिर मैं सुबह उठी, फिर मैंने दोपहर में खाना बनाया, दोपहर के खाने के साथ साथ मैं शाम की खाने की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो प्रिपरेशन क्या ही कर रही थी, मैं पूरी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर रख रही थी और सब्ज़ी में मैंने बनाई है भिंडी। तो मैं यहाँ पर फिर लाल चटनी का इंतज़ाम कर रही थी और मैं लाल मिर्च को अपने हाथ से नहीं छूती हूँ कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसको कहते हैं मिर्चें लगती हैं और तीखा भी लगता है। तो मेरी स्किन बहुत नाजुक सी है और मैं साथ में सैलेड भी बना रही थी। तो मैं बस यहाँ पर चावल बनाने के बाद फटाफट सैलेड, यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं और चावल बस मतलब छौंक लगाकर चावल भी प्रिपेयर कर रहे थे, बस चावल में उबाल आने को रह गया था और बस चावल को मैंने चढ़ा दिया है। और चावल चढ़ाने के बाद मैं जो हूँ फटाफट सैलेड वगैरह का इंतज़ाम कर रही थी और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। फाइनली खाना तैयार हो गया था तो मैंने सोचा गर्मी बहुत हो रही है, मैं यहाँ पर नहा कर के आ गई हूँ और नहाने के बाद एकदम रिलैक्स और फ्रेशनेस फील हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है नहा के भैया क्या ही बताएं। और मुझे मतलब नहाना लगता है थोड़ा बड़ा काम, लेकिन ठीक है, लेकिन नहा लो तो बहुत फ्रेश फील होता है। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि संडे की मॉर्निंग हो गई है और ये व्लॉग 3 दिन का हो गया। तो फाइनली ब्रेकफास्ट बना रही हैं अप्पी और मैं अभी जस्ट उठ के आई हूँ, मैंने ब्रश कराया। मैं सोची हूँ इनसे के साथ लाओ, गर्मी बहुत हो रही है तो लाओ मिलकर रोटी बनवा लेते हैं। तो बस मैं इनके साथ मिलकर रोटी बनवाने आ गई हूँ और बस फिर इसलिए भी और भी बनवाने आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे घर 1-2 दिन में इंशाल्लाह घर निकलना है तो मुझे पैकिंग करना थी। मैंने कहा फटाफट जितनी जल्दी काम सब सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह निपटेगा तो उतनी जल्दी मैं अपनी पैकिंग में भी लग पाऊँगी। तो बस इसलिए मैं इनके साथ लग गई हूँ अप्पी के साथ। तो बस फटाफट मैंने इनके साथ रोटी बनवाई है और नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट करके मैं फ़ारिग हो गई, मैं इधर पैकिंग करने आ गई।
तो गाइज़ ये मेरी हील्स पहनकर देख रही हैं, इनको पसंद आई है, बट इनको थोड़ी सी ढीली लूज़ है। तो बस ये मॉडलिंग कर रही हैं पहन पहन के मेरी हील्स को, और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों की हिफाजत कर रही हूँ क्योंकि भाई जो हैं मुझे को परेशान करने में लगे हैं, पैकिंग नहीं करने दे रहे। तो बस यहाँ पर ये मेरे, तो गाइज़ इसमें ये मेरा वो बैग है जिसमें मैं घर से ही कपड़े लाई थी, और इसमें मैंने अपने सारे शूज़, न्यू वाले शूज़, स्लीपर्स, एवरीथिंग मैंने इसमें रख ली है। एक बैग मैंने शूज़ और स्लीपर्स का बना लिया है, उसमें मैं वो वाले कपड़े रखी हुई जिसमें जो मैं घर से लाई थी। तो और एक एक्स्ट्रा बैग बना है जिसमें ये मेरे सारे न्यू शॉपिंग, जितनी भी मैंने यहाँ से दिल्ली से शॉपिंग की है वो सारी मेरी इस बैग में आएगी, और इस बैग में भी शायद आने के बाद ये कपड़े बच जाएं। तो फिर देखते हैं, अब मेरी मर्ज़ी तो नहीं है मैं अगला बैग बनाऊं, बट मैं देखती हूँ क्या करना है, मैं इसी में ही एडजस्ट करूँ क्योंकि मैं अकेले कैरी करने वाली हूँ इतना सामान, और फिर कैसे करूँगी तो वो तो मुझे ही पता है, बट इतने सारा सामान हो गया है, बस क्या करें। तो गाइज़ मेरा एक सूट ये भी है, इसका ये बिल्कुल बहुत प्यारा सूट है, इसका आउटफिट मैं बाद में दूंगी। और फिर मैं सारी पैकिंग करके फिर फटाफट मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी खाना भी बना लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आकर फटाफट खाने की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। चावल हमने चुनकर भिगा दिए हैं और फिर मैंने यहाँ पर फटाफट चाय भी चढ़ा दी है। तो यहाँ पर बस मेरी चाय बन रही है, चाय के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो टी लवर हूँ। मेरे घर में मोस्टली लोग टी लवर हैं, बस एक ही दो लोग नहीं पीते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग चाय पीते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं रहती है मुझे। तो यहाँ पर फिर हम फटाफट खाने की प्रिपरेशन में भी लगे हैं। और यहाँ पर मेरी बहन की वीडियो कॉल आ गई थी, तो मैंने कहा लाओ इनसे वीडियो कॉल करते करते इस काम करूँगी तो फटाफट हो जाएगा। तो मैं जब हॉस्टल में भी अगर कोई काम करना होता है तो मैं अपनी छोटी बहन को ही वीडियो कॉल लगा लेती हूँ, तो फटाफट मेरा काम भी हो जाता है, उनसे बात भी हो जाती है। और मैं यहाँ पर भी आई हूँ तो मेरा काम करने से पहले मैं उसे कॉल लगा लेती हूँ, तो उधर उसका भी काम होता रहता है, इधर मेरा भी काम होता रहता है, तो फटाफट सब हो जाता है और टाइम भी नहीं पता चलता है। तो बस मैं उनसे वीडियो कॉल पे थोड़ा बात भी कर रही थी और फिर मैं फटाफट अपना काम भी कर रही थी, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है इससे। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।